नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में हैं और सरगुजा ज़िले के पुहपुटरा गांव में हैं। ये गांव बेहद ही ख़ास है। इस गांव का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका तक में है। इस गांव में जो ख़ासियत है, इस गांव की जो ख़ासियत है वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो तमाम भित्ति चित्र, ये जो दीवार पर जो आर्ट बने हुए हैं, इसे यहाँ स्थानीय भाषा में भित्ति चित्र कहा जाता है। दरअसल इस आर्ट की शुरुआत आज से करीब 60 साल पहले हुई रही। सोनाबाई नाम की एक महिला जो शादी होने के बाद सरगुजा ज़िले से ही इस गांव में आई और इस घर में अपने बच्चों के लिए वो इस तरह से मिट्टी के खिलौने और तमाम कलाकृतियों को बनाना शुरू की। और देखते ही देखते ये आर्ट इतना फेमस हो चला कि इसकी चर्चा अमेरिका तक होने लगी। और 80 साल के आयु में सोनाबाई का निधन हो गया। उनको तमाम पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, भोपाल में तुलसी सम्मान मिला उनको। और 80 साल में उन्हें जिस तरह से सम्मान दिया गया या जिस तरीके से उनके कलाकृतियों की चर्चा पूरे विश्व में हुई, आज भी उस कलाकृति को ज़िंदा रखने के लिए उनके घर वाले लगातार इस काम में लगे हुए हैं। हमारे साथ उनके पुत्र दरोगा राम राजवाड़े, दरोगा जी और उनकी पत्नी और जो इनके 3 बच्चे हैं, मिलकर इस घर को आज भी ठीक वैसा ही रखे हैं जैसे 60 साल पहले सोनाबाई इस तरीके के आर्ट को बनाकर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं जितना भी यहाँ पर आर्ट बना हुआ है इन दीवारों पर, आप देखकर हैरत होगा कि ये 60 साल पहले बनाया गया वो चित्रकारी है, वो आर्ट है जो आज भी यथावत है। इसको कैसे यथावत रखा गया है और क्या क्या इस आर्ट की खूबियां हैं, हम बात करेंगे दरोगा राम जी से। ये आर्ट आप लोग को विरासत में मिला है जी। कैसे आप लोग इस कला को सीखे, या आपको कुछ याद हो कि कैसे आपकी माता जी को ये आर्ट समझ में आया, ये कला उन्होंने विकसित किया? क्या जानकारी है उस वक्त आपको जो भी याद हो? मेरे माता जी ऐसे नए घर बना तो जो गांव में छवाई कहते हैं, तो छवाई किया तो उनके सोच में जैसा उत्पन्न हुआ वैसे कहीं जाली का चित्र दिया, कहीं पक्षी का चित्र दिया, कहीं पेड़ का चित्र दिया, कहीं गाय का चित्र दिया, कहीं हिरण का चित्र दिया। ऐसे करके पूरा जैसे जैसे उनका सोच आया वैसे वैसे पूरे घर में धीरे धीरे मतलब वो तैयार करता गया। और ये पूरे घर में बन के मतलब लिपाई पोताई कर चुका। तो अगल बगल के लोग तो ऐसे देखने के लिए आते ही थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रसारण होने लगा तो बाहर के लोग भी आए। तो पहले तो गांव के अगल बगल लोग देखते थे, तो बाद में भोपाल भारत भवन बना तो भारत भवन से लोग मतलब 10-12 लोग आए थे। एक प्रकार सरगुजा का एक प्रकार भ्रमण कला का भित्ति चित्र कर रहे थे। हर गांव जा के जो जैसे कला पाए वैसे वो लोग खींचे। लेकिन अपने यहाँ भी मतलब 1983 में आए थे और 83 में अपने घर से दीवार में बना था, कुछ खोद के भी ले गए थे और चित्र भी ले गए थे। उसी के जरिए पूरा भारत में माँ का प्रसार हुआ। और माँ को 83 से जो घर से खोद के ले गए थे उसी के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार घोषणा हुआ और मिला था उनको 85 में। और 85 में हम माँ के साथ दिल्ली गए पुरस्कार लेने। तो फिर घर वापस आए। तो घर आने के बाद फिर माँ के नाम से अपने मध्य प्रदेश सरकार से ये फिर लेटर आया कि आपका तुलसी सम्मान पुरस्कार मिलना है। तो हम भोपाल 86 में तुलसी सम्मान पुरस्कार लेने के लिए माँ के साथ में गए थे। और माँ को वहीं फिर पता हुआ कि आपको अमेरिका 2 महीना के लिए जाना है कैलिफोर्निया में। तो फिर हम वहाँ से तो घर आ गए। फिर घर आने के बाद फिर गए तो 2 महीना के लिए अमेरिका कैलिफोर्निया में भी रहे, वहाँ के संग्रहालय में काम किए। तो 2 महीना रह के अपने घर वापस आए।
और इसी तरह फिर बाद में संग्रहालय में बुलावा हुआ तो संग्रहालय में हम अपना कलाकृति माँ के साथ में किया। मैं भी उनके साथ में रहते रहते धीरे धीरे बनाना मैं भी सीख गया। और गाँव घर में जो परिवार थे वो भी अपना टूटा फूटा को धीरे धीरे जोड़ते बनाते आज उनके जाने पर हम लोग जो कला है उसको जीवित रखे हैं और जीवित रहेगा ही। यहाँ पर स्टीफन नाम के एक लेखक आए थे, वो भी बड़े कलाकार रहे हैं, अमेरिका से आए थे और उन्होंने इस पूरे भित्ति चित्र पर एक मूवी भी बनाया है, किताबें भी लिखी हैं। कब वो आए थे यहाँ पर और क्या याद है आपको उस किताब के बारे में, क्या मालूम है? आप भी अमेरिका गए थे तब? वो दिल्ली से वो अपने माँ का नाम से वो कला का जानकारी है, वहाँ डायरेक्टर थे डॉक्टर ज्योतिन्द्र जैन, तो उन्हीं के द्वारा जानकारी लेने के बाद वो सरगुजा पोपटा गांव में पहुँचे थे। अब ये ले के उनका सोच हुआ कि मैं सोना भाई को अमेरिका में अपने संग्रहालय में इनको ले जाऊं, वहाँ जाकर एक कलाकृति दिखाएं। तो उनका ही वो देन था कि स्टीफन हॉलर के ही देन से हम अमेरिका पहुँचे थे। स्टीफन हॉलर एक बड़े कलाकार रहे हैं जो इस कलाकृति को देखकर इस पूरी फैमिली को लेकर, खासकर सोनाबाई को लेकर वो अमेरिका तक गए थे और इनकी जो कलाकृति है वो देश विदेश तक कह सकते हैं कि स्टीफन के कारण ही गया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट किया था और 2 प्रकार की किताबें भी सोनाबाई पर उन्होंने लिखा है, उनके पूरे जीवनी पर लिखा है। यहाँ महीनों वो रुके हैं आकर इस जगह पर, तो एक तरह से माना जा सकता है कि जिस तरीके से भी इनका एक पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ है उसमें स्टीफन का बड़ा अहम रोल रहा है। आप ये बताइए कि ये जिस तरीके से तस्वीरें कलाकृति बनाई गई मिट्टी की, आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या है मिला हुआ मिट्टी के अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें मिलाते हैं और आखिर क्या मतलब है? जैसे ये तोता है और अलग अलग पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, क्या आखिर बताना चाहते हैं इस आर्ट के माध्यम से? सर इसका शुरुआत के लिए तो हम मिट्टी जो फुलाते हैं, मिट्टी को फुला के धान का जो भूसा होता है छोटा छोटा, उसमें मिट्टी करके तैयार करते हैं और बनने के बाद जो अपन जाली बनाते हैं तो जाली में बांस का आकार देते हैं। बांस इसलिए देते हैं कि एकदम बारीक रहता है बांस, और वो बांस बारीक मिट्टी अगर थोड़ा सा भी करेक हो तो बांस ना रहे तो मतलब अलग गिर जाएगा। और जोड़ाई के समय भी वो उसके सहारा से मतलब जुड़ता है और सूतरी में एकदम सूतरी में जोड़ जोड़ को बांध देते हैं और ऐसे करके जाली का तैयार करते हैं। जैसे चिड़िया का हुआ, पक्षी का, आपका जानवर का हुआ, तो उसमें पुआल घास को बारीक मिट्टी को रोकने के लिए बांध देते हैं और उसके ऊपर से तैयार करते हैं। ऐसे करके ये तैयार होता है। इसमें ज़्यादातर सिर्फ प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चिड़िया है, पेड़ पौधे हैं, तो ये सिर्फ प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें ही बनाते हैं और भी कुछ बनाते हैं? इधर अभी तो यही बना सर, माँ का जो जैसे सोच मिला और जो देखा हुआ था वो जो उनके सोच में देख के या समझ के जो जैसे जानकारी हुआ उस आधार से उसने तैयार किया था घर में। तो आप ये बताइए कि आपके अलावा यहाँ पर रजवार समाज के काफ़ी लोग हैं इस कम्युनिटी के, तो ये इस कला का जब आपकी माताजी एक तरह से जननी है इस पूरे कलाकृति की, तो इस कला में बढ़ोतरी हुआ है, लोगों में वो विकसित हुई है या अब ये कहीं ना कहीं रुक सा गया है? नहीं, रुका तो नहीं है, छोटे रूप में हर रजवार परिवार में तो घर में बना है, लेकिन थोड़ा सा इतना लंबा में लोग नहीं कर पाते क्योंकि मेहनती काम है। मतलब इतना बारीक काम कोई नहीं कर पाता? जी, कर नहीं पा रहे हैं। आखिर काम तो हर परिवार में, हर के घर में है कुछ ना कुछ। इससे कोई आर्थिक रूप से कभी आप लोग को कोई फ़ायदा हो पाया? कहीं और भी इस तरीके का काम मिला आप लोग को जहाँ जाके आप लोग इस तरीके से कलाकृति बनाए हों? जहाँ संग्रहालय में गए तो कुछ तो काम महीना भर का 2 महीना कैसे मिला काम करने के लिए, और संग्रहालय के अलावा इधर तो नहीं बुलाए हैं। भारत से बाहर कहाँ कहाँ गए हैं? भारत के बाहर मैं वही अमेरिका गया था और ऑस्ट्रेलिया गया था, 2 ही जगह गया था। अब कभी सरकार की तरफ से कहीं कोई इस तरीके से बात आती है कि इस कला को ज़िंदा रखना है, बढ़ावा देना है, ट्रेनिंग देना है कहीं लोगों को? ऐसे चर्चा तो होता है सर, लेकिन अब काम तो अभी तक दिए नहीं। संग्रहालय भी अपना एक ठो यहाँ बनवाए हैं, तो संग्रहालय के अंदर अभी कुछ काम नहीं हुआ, शासन तरफ से कुछ मदद नहीं मिला उसका बनाने के लिए कलाकारों को। तो इस कलाकृति को ज़िंदा रखने में और कितने लोग मदद कर रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं आज भी?
सर उनका आय आवक कुछ बनता तो लोग इसमें और रुचि लेते, तो ऐसे तो जिंदा इसको रहना ज़रूरी है और रहेगा ही, लेकिन जो आने वाले पीढ़ी भी अधिकतर कुछ रुचि लेते हैं वो काम करते। सोनाबाई की बहू हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है तुहर? रजन बाई। माई ये काम ला तू कब से करत था, काकर से सीखे हा? मतलब मोर सास से सीखे हूँ। अच्छा, सोनाबाई तुहर सास रही हाँ, ना? मोर सास रही। अच्छा, तो जब तू यहाँ रहा तब ले काम ला करना चालू करा? हाँ, उनकर देख के काम ला करे पर तू कहीं भी बाहर गए हा? जी गए हूँ। कहाँ कहाँ लगभग? रायपुर गए हों, भोपाल गए हों, दिल्ली गए हों, केरल गए हों, कलकत्ता भी गए हों। अच्छा, अमेरिका गए हों। अच्छा, इतनी गए हों। और कुछ लोग मन के तू यहाँ पे सिखाए हा? यहाँ कौन कौन यहाँ काम करत हैं लोकल में, तो जिनके तू जानत हो यहाँ? मैं नहीं सिखाए हूँ यहाँ पर, अपने घर में नहीं सिखाए हूँ। अच्छा, तो मोर सास सिखाई है। तो एहर जो बनल है ओहर तुहर बनाल है कि तुहर सास के बनाल है? जो ये बनल है ये सब दीवाल में? हाँ, मोर बनाल है, मोर सासों कर बनाल है। अच्छा, और पतियों कर बनाल है। अच्छा, ठीक है। मैं जैसे टूट फूट गई से ना तो एक से बनाए हो, ये अलग से मतलब ही बनाए हो, वो छत में है मतलब ही बनाए हो। अच्छा, सरगुजा के रजवार समाज में दो ऐसे कलाकार हैं जो सोनाबाई के शिष्य माने जाते हैं और इनके द्वारा भित्ति चित्रकला को आज भी जिंदा रखा गया है। सोनाबाई हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनके जो दो शिष्य हैं वो देश के तमाम राज्यों में अपनी कला का प्रतिभा का लोहा मनवा कर आ चुके हैं। इनके आर्ट को देश के तमाम राज्यों में बड़े तरीके से संजो कर रखा गया है। कई जगह पर प्रदर्शनी लगे हैं, स्टॉल लगाए गए हैं। आज सोनाबाई के दोनों शिष्य हमारे साथ में हैं, एक हैं आत्माराम जी और दूसरे हैं भगत राम जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस आर्ट को लेकर सरकार की तरफ से इनको कितनी मदद मिल पा रही है और अगर नहीं मिल पा रही तो ये क्या अपेक्षा करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आप सोनाबाई के शिष्य हैं। जी जी। कब इस कला को आप सीखे, इस भित्ति चित्र को, और आज कितने साल हो गए इस कला को जिंदा रखे हुए आपको? मेरे को इसमें 14 साल की उम्र में इसको भित्ति चित्र को सीखा उनके साथ, तो ये 35 साल का लगभग हो रहा है। इस 35 साल में आपको क्या मिला? आप देश के किस किस राज्य में गए, कहाँ पर जाकर? यहाँ चंडीगढ़ में गया था, दिल्ली में, भोपाल में, आगरा में, रायपुर और महाराष्ट्र, ये मैनपाट, इसमें गया था। तो जिस तरह से इस कला का डिमांड रहा है, आज क्या लगता है कि वाकई में इस कला को ज़िंदा रखने के लिए और सरकार की तरफ से और कोई मदद मिलना चाहिए? कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रही है कला। हाँ, कला तो विलुप्त तो होते जा रहा है इसमें तो, लेकिन सरकार से मदद देना चाहिए कि मदद कलाकारों को मिले, तब तो कला आगे बढ़ा सकेंगे। हमारे साथ आत्माराम भी हैं, इनका ये भी सोनाबाई के शिष्य रहे हैं और ये भी आज उस कला के बदौलत देश के तमाम राज्यों में इनकी पहुंच है और लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कला विलुप्त हो रही है भित्ति चित्र की, इसको जीवित रखने के लिए क्या होना चाहिए प्रयास? देखिए, ये काम जो है जब मौका मिलता है, कोई भी माने विभाग या कोई अपना संस्कृति विभाग बुला लेता है 1 महीना 15 दिन के प्रशिक्षण के लिए, और जो भी 1000 रुपया या 750 रुपया मान दो, जितना दिन रहते हैं पर डे का हिसाब दिया जाता है। बाकी जो है ऐसे ही हम लोग खाली बैठे रहते हैं। और मेरा कहना ये है कि अब सोनाबाई तो दुनिया में नहीं रही और हम इस कला को हम 2 आदमी सीखे उनसे, और आज 30-35 साल हमको काम करते हो गया और इसमें कुछ हम आर्टिस्ट जो पढ़े लिखे हैं, तो सरकार से हमारा ये माने अनुरोध था कि अगर इसको शिक्षा के माध्यम से, जैसे सोनाबाई का बुक में छप गया है, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बुक छपे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बुक छप गया है, तो अगर इस हम लोग आर्टिस्ट को अगर कोई शिक्षा विभाग में अगर इसको बने अगर दे दिया जाए, उसमें कोई या मान लीजिए शिक्षक कर्मी का रूप में या प्यून के ही रूप में दे दी जाए, ताकि ये काम रेगुलर जो है चलता रहे और इसके काम मान इस कला को हम बच्चों को जो है अच्छा तरीक़ा से बता सकें, सिखा सकें।
तो जीवित रहेगा। आखिर ये बुक में छपा है, वो छपा ही रहेगा, क्योंकि उसका मास्टर जब तक नहीं होगा तब तक उनका समझ में नहीं आएगा। मतलब आप लोग को लगता है कि सिर्फ सर्टिफिकेट दे दिया गया आप लोगों को, मगर ज़मीन पे कुछ है नहीं, कुछ बस सर्टिफिकेट से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि स्कॉलरशिप हो या पेंशन बने, शासन को दे देना चाहिए, तो ताकि हम लोगों का कलाकार का जीवन जो है अच्छी तरीक़ा से चल सके, ये हमारा था। सोना बाई को लेकर गांव में आप लोग के पोपोटरा गांव में एक म्यूजियम भी बनाया गया है, उसका क्या यूज़ है? देखिए, म्यूजियम सोनाबाई का नाम पे बना है, मात्र म्यूजियम मकान ही बन के रह गया है और उसमें कोई माने चित्र ना कोई मूर्ति वहाँ बना हुआ नहीं, अभी तक वो खाली पड़ा हुआ है। और कई विभाग आके देख के चल गया, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक वहाँ कुछ नहीं बना है, तो बस वो मकान का मकान ही बना हुआ है। हम लोगों को रोज़गार देना चाहिए था, जो अभी हम लोग कलाकार उनका जो शिष्य हैं, हम उसमें शासन को देना चाहिए था कि भाई आप लोगों को हम काम दे रहे हैं, इसको करिए, सोनाबाई का म्यूजियम को सजाना है, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ जी। तो सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? जैसे ज़रूरत पड़ता है कुछ प्रशासनिक स्तर पे, तब आप लोग को बुलाया जाता है और उसके बाद भूल जाते हैं, बहुत भूल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये कला माने रेगुलर चलता रहे, ऐसा कोई सरकार कुछ नियम बनाए या कोई विभाग में ऐसा उसको जोड़ दिया जाए, ताकि रेगुलर जो है चलता रहे, हम लोगों का भी जीवन यापन चलता रहे, वो कला भी जिंदा रहे, ये हमारा जो है। और जैसे हम लोगों का घर द्वार सब गिर रहा है, कुछ नहीं है, बस जब हमको मौका मिल गया, काम 2-4 पैसा मिल गया, हो गया। भाई हमको सहायता सरकार को मैंने जो कलाकार को चाहिए कि मैंने इनका जो है घर कैसा है, क्या है, ये सब के बारे में जो है कुछ सहयोग चाहिए, हम लोग को सहयोग राशि देना चाहिए था, ताकि ये कला हम और आगे ले जाके और बढ़ा सकें, इस टाइप का हमको जो है चाहिए। तो बिल्कुल जो कलाकार हैं ये चाहते हैं कि एजुकेशन में भी ये शामिल होना चाहिए, इस कला के बारे में जानकारी बच्चों को भी मिलनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी, ताकि जान सके कि सरगुजा के ऐसे भी कलाकार रहे हैं जिनका भारत से बाहर भी विदेशों में ये इनके नाम का एक चर्चा रहा है और अपने कला का एक शानदार कला का ये प्रदर्शन कर पूरे देश से बाहर भी ये अपना डंका बजा चुके हैं। रजवार भित्ति शिल्प हो, उरांव कला हो, या जो हमारे यहाँ मेटल का काम होता है, बेल मेटल का, वो हो, सारी जो लोक कलाएं हैं उनका आधार प्रकृति ही है, क्योंकि जो लोक जीवन है उससे पशु पक्षी, नदियाँ और जानवर, इस तरह की चीज़ें इतनी जुड़ी हुई हैं ना कि उनके कला का विषय वही हो सकता है, कुछ और होता ही नहीं। पूरे विश्व में अगर आप देखें तो लोक कलाओं की यही स्थिति है और यही उनको लोक कला बनाता भी है, क्योंकि जो वास्तविक हमारा लोक है, जो हमारा वास्तविक संसार है, वो प्रकृति ही है। उसके बाद जो जटिलताएं आई हैं, यांत्रिकताएं आई हैं, उससे मॉडर्न आर्ट का विकास हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो उनके रंग हैं वो शुरुआती दौर में जब ये कला आई, रजवार भित्ति शिल्प आया, जो कि जाहिर है उसके नाम से कि वो दीवार को सजाने की कला है, घर को सुंदर बनाने की कला है, तो प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया गया, जो पत्तियों से और फूलों से और कोयले को पीसकर और इस तरह की हल्दी का, इस तरह का इस्तेमाल करके, जिसको हम आजकल फैशन में ऑर्गेनिक कलर बोलते हैं, तो उस तरह के रंगों से ही बनाए गए। और जब इसमें आधुनिकता का प्रवेश कब हुआ सरगुजा में, ये मैं एकदम साफ साफ देख रहा हूँ। जब मध्य प्रदेश के समय में आदिवासी लोक कला परिषद का गठन हुआ और एक ढंग से कलाकारों की पूछ परख की गई, उनको पंजीकृत किया गया, उनके शो जगह जगह आयोजित किए गए, दिल्ली के प्रोग्राम्स में भी उनको लेकर जाते थे अधिकारीगण, तो उस समय उन लोगों का आपस में मिलना जुलना हुआ कि जो देश के दूसरे कलाकारों से, तो उन्होंने फिर अपने माध्यम को एक ढंग से परिमार्जित किया, जैसे एक्रेलिक का कलर्स का प्रयोग करना और ऐसी चीज़ों को इसका इस्तेमाल करना जिससे कला को लाया ले जाया जा सके दूर दूर तक। और छत्तीसगढ़ में ख़ासकर, और उसमें भी सरगुजा ज़िले में जो स्थिति ख़राब है कलाकारों की, कोई पूछ नहीं है, उसका कारण ये है कि कोई संगठित प्रयास नहीं है, जैसा मध्य प्रदेश के समय में होता था। उनकी एक जगह थी, उनके लिए एक विभाग था, आदिवासी लोक कला परिषद था, उसके अधिकारी थे जिन्हें मालूम होता था भोपाल में भी कि अंबिकापुर के सोनपुर में कौन कौन से मिट्टी के कलाकार हैं, कौन भित्ति शिल्प के कलाकार हैं, कौन लकड़ी के कलाकार हैं, और समय समय पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए धन और शो की व्यवस्था होते रहती थी। तो ऐसी कोई कोशिश अभी तो दिखाई दी नहीं है छत्तीसगढ़ में, और क्या पता अधिकारियों के स्तर पर और शासकीय स्तर पर कुछ हो भी रहा हो और हम तक उसकी सुगबुगाहट ना सुनाई दे रही हो, लेकिन जो दिखाई देती है स्थिति वो तो यही है कि कोई सरकारी प्रोत्साहन नहीं है उनको।